तुम्हारे वीडियो नंबर 131A इसमें वाला कुची का उपयोग करने की बात बताई है और ये वीडियो हमने एक संगीतकार की जो छप्पन कुमारिका का स्नातक महोत्सव कराने जब जाते हैं तब लोगों को समझाते हैं कि देखो भगवान तीर्थंकर परमात्मा का जब भी जन्म कल्याणक होता है उस वक्त जो भी सामग्री बताई गई है उसमें वाला कुची शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसा वो अभी तक बोलते रहे थे मगर मैंने जब तुम्हारा वीडियो उसको बताया तब वो आश्चर्यचकित हो गए और उसको बाद में लगा कि मैंने जहाँ भी किया है वहाँ ये खुलासा मुझे कर देना ज़रूरी है कि वाला कुची का उपयोग हम कर सकते हैं। तो उसने ऐसा भी किया है। हकीकत ये है कि इंद्र महाराजा जो 64 इंद्र महाराजा है वो भगवान श्री तीर्थंकर परमात्मा का जन्माभिषेक करने द्वारा जन्म कल्याणक की उजवनी करने के लिए जब मेरु पर्वत पर इकट्ठे होते हैं उस वक्त भगवान का जन्म होने में पहला ही दिन गया है और वो भी पूरा नहीं हुआ है। पहले ही दिन के श्री तीर्थंकर परमात्मा के शरीर पर अगले दिन का कोई केसर लगा हुआ है ही नहीं कि वहाँ पर वाला कुची ले जाने की ज़रूरत पड़े। इसलिए वाला कुची वहाँ पर नहीं ले गई है, इंद्र महाराजा वगैरह नहीं ले गए, इसलिए वाला कुची का उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसा उनका मानना था। मगर ये वीडियो के हिसाब से उसको मालूम पड़ा कि वाला कुची का उपयोग कर सकते हैं और श्राद्ध विधि, श्राद्ध दिन, कृत्य, धर्म संग्रह वगैरह में वाला कुची के उपयोग की बात बताई है। मगर साथ में हमें एक ख्याल रखना है कि ये वाला कुची का उपयोग करते वक्त जिस तरह हम हमारे दांत में भराए हुए अन्न कण को निकालने के लिए टूथपिक को घोंचते नहीं मगर बहुत ही शांति से अन्न कण निकालते हैं, इसी तरह वाला कुची का उपयोग करने से पहले उसे पानी में भिगो के रखना ताकि वो वाला कुची की जो सल्लियाँ हैं वो थोड़ी सी कोमल हो सके और जिस भाग पर भगवान की मूर्ति के जिस भाग पर ये केसर भरा रहा हुआ है वहाँ बहुत ही कोमल हाथों से वो वाला कुची द्वारा हमें केसर को दूर करना है। अगर हम ये केसर दूर नहीं करते, अगले दिन का चलता है, ऐसे हम रहने देंगे तो उसके ऊपर बार बार रोज़ हम प्रक्षाल वगैरह करेंगे, पानी वगैरह वहाँ पर जमा हो सकता है और लीलफुग हो जाने से वो भाग खंडित होने की भी संभावना है। इसलिए वाला कुची से अगले दिन का वासी केसर निकाल ही देना चाहिए। और जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ उसी वक्त जो मेरु पर्वत ऊपर उसका भगवान का जन्माभिषेक किया गया वो दूसरे दिन नहीं होता है और बाद में हर साल भी नहीं होता है, एक ही दफ़े होता है। इसलिए वहाँ वाला कुची की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर है। कई लोगों को तो ऐसा भी ख्याल रहा है कि श्री तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और जब जीवित अवस्था में होते हैं उस वक्त उसकी पूजा वगैरह नहीं होती। खुद भगवान श्री महावीर स्वामी के ही दृष्टांत में हम देख सकते हैं कि ऐसा चंदन वगैरह का विलेपन करने से ही तो
भगवान को भ्रमर वगैरह का उपसर्ग आया था। ये चंदन वगैरह का विलेपन इंद्र महाराजा ने भगवान जब दीक्षा लेते थे उस वक्त किया था। उसके बाद भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान की आकर के किसी ने पूजा की, और समूह शरण में तो श्रेणिक महाराजा की परीक्षा करने के लिए खुद दर्दुरांक देव आया था, जिसने भगवान का चंदन से विलेपन किया, मगर श्रेणिक महाराजा को वो स्पर्श हुआ है ऐसा, यानी कि रसी है वो भगवान को लगा रहा है ऐसा बताया था। तो भगवान जब जीवित अवस्था में विचरते हैं उस वक्त उनकी पूजा नहीं होती ऐसा भी नहीं है। ये भी खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। हमारी बात वालाकुची की थी, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है।